माई सेल्फ नीरज कुमार। आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का 5वां लेक्चर लेके आपके सामने आए हैं। 4 लेक्चर हमने इसका कंप्लीट कर रखा है, आज 5th लेक्चर है। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के विषय में। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इससे बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। देखिए, कोई भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है कई ऑर्बिटों में होते हैं, तो जो सबसे आखिरी ऑर्बिट होता है जिसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और उस ऑर्बिट को कहते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। कोई भी बॉन्ड बनाते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई बॉन्ड बनाने में वैलेंस शेल के सभी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बॉन्ड बनाने में वैलेंस शेल के सभी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। कुछ इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रह जाते हैं, मतलब छूट जाते हैं, वो भाग नहीं लेते बॉन्ड बनाने में, और कुछ इलेक्ट्रॉन पार्ट ले लेते हैं बॉन्ड बनाने में। तो वैलेंस शेल के वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम डिफिनेशन से समझते हैं और यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग आर कॉल्ड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी LPE मतलब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। कहता है वैसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कहता है वैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, NH3 कंपाउंड है। देखिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3 लिखेंगे। हाइड्रोजन का लिखेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1s1 लिखेंगे। अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है। अब इसको बॉन्ड बनाना है तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन पूरा करना पड़ेगा। हाइड्रोजन डुएट बनाता है तो इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो हम अगर बॉन्ड बनाते हैं NH3 कंपाउंड, तो देखिए नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया है, 2, एक 3, एक 4, एक 5। हाइड्रोजन को हमने 3 दिखा दिया है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से दिखाया है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग 3 बना लिया। अब नाइट्रोजन ने अपने ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को कवर कर लिया। 5 इनके पास थे, 3 हाइड्रोजन से लिंक कर लिया। हाइड्रोजन ने डुएट पूरा कर लिया। लेकिन इस पूरे बॉन्डिंग के दरमियान नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, इन्वॉल्व नहीं हुआ बॉन्ड बनाने में। ये 3 तो इन्वॉल्व हुआ, लेकिन नाइट्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का छूट किया है, बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है, इस इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए हमने लिख भी दिया है, यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, या इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये शेयर नहीं किया तो ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, जिन्होंने बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया, तो इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, या हम इसी को कहते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर हो गया ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसा इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया, उसको हम कहते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स नोट में ध्यान रखिएगा। देखिए, नंबर 1, NH3 कंटेन्स 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। NH3 के अंदर ऑब्जेक्टिव आता है कितने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक लॉन पेयर बनता है। देखिए 1, दूसरा पॉइंट है 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। एक लॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह का हम H2 या वाटर मोलिक्यूल का देखते हैं, तो वाटर मोलिक्यूल के अंदर में 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। वाटर कंटेन्स 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वाटर का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होगा। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के जो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का तो 1 ही है। अब इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी ये अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा करेगा। अगर यह बॉन्ड बनाता है वाटर
H2O के रूप में। तो देखिए क्या है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है, 2 2 4 1 5 1 6। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दिए, बॉन्डिंग बना लिया। अब देखिए बॉन्ड बनाने में इसने ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लिया, हाइड्रोजन ने डुएट कर लिया, बॉन्ड भी बन गया, स्टेबल भी हो गया कंपाउंड। लेकिन इस बॉन्ड के दरमियान ऑक्सीजन के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम किस नाम से जानेंगे? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वाटर में कितने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वाटर में 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब देखिए बहुत से कंपाउंड का एक ऑब्जेक्टिव में आता है, एग्जामिनेशन दीजिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो उसमें बहुत से कंपाउंड दिए रहेंगे, उसके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना रहता है। ऐसे तो हम स्ट्रक्चर बना के किसी भी कंपाउंड का लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन वो टफ काम है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइमिंग कम होता है। तो एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के कैसे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बहुत कम से कम समय में 2-4 सेकेंड के अंदर हम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर ले किसी कंपाउंड का, उसके लिए कुछ टेक्निक है जो हमने आपको नीचे दिया है। इस टेक्निक को आप देखिए और इसके बाद देखिए आप कितना जल्दी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड का आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला है कैलकुलेट लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बता रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अलग तरीका है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कंपाउंड का निकालने का अलग टेक्निक है। तो पहला हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर बात करते हैं। ट्रिक है ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से निकालिएगा तो बहुत कम समय में आपको निकल जाएगा। इस ट्रिक को ध्यान से देखिए और समझ जाइए, बहुत सिंपल ट्रिक है। नंबर ऑफ LP मतलब लॉन पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कंपाउंड देगा उस कंपाउंड में क्या करेंगे, सेंट्रल एटम जो होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम पहले लेंगे। क्या लेंगे? सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे उस कंपाउंड के अंदर, और जो भी अदर एलिमेंट होगा उस एलिमेंट की वैलेंसी को माइनस करेंगे। वैलेंसी ऑफ अदर एटम की वैलेंसी माइनस करेंगे, सेंट्रल एटम का क्या लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल लेंगे। अब सेंट्रल एटम किसको कहते हैं? सिंपल भाषा में आप समझिए कि किसी कंपाउंड के अंदर जिसका एटम का संख्या सबसे कम होता है उस एटम को कहते हैं सेंट्रल एटम। उसी एटम के चारों तरफ अदर एटम अरेंज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें NH3 के अंदर, तो N क्या है, हमारा सेंट्रल एटम है, और H हमारा अदर एटम है। H2O के अंदर बात करें तो ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन क्या है, सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन अदर एटम है। तो समझ गए ना, किसी कंपाउंड के अंदर जो सबसे कम एटम होगा उस एटम को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम कहते हैं। उसी के चारों तरफ अदर एटम अरेंज होता है। तो सब देखिए एग्जांपल में हमने वाटर मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया है। H2O कंपाउंड अगर लेते हैं तो ऑक्सीजन, H2O के अंदर ऑक्सीजन हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है। तो देखिए नंबर ऑफ LP अगर निकालेंगे तो ऑक्सीजन एटम हमारा सेंट्रल एटम है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे। लिखा है ना टॉपिक में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे, -2 × H, ये अदर एटम है हाइड्रोजन। तो 2 नंबर है हाइड्रोजन एटम का, इसलिए इसने हमने 2 लिखा है। H एटम यहाँ पर लिखेंगे, इसकी वैलेंसी ऑफ अदर एटम में हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 होती है, तो 1 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो लॉन पेयर ग्रुप में हम क्या बोलेंगे, 2 लॉन पेयर, क्योंकि एक लॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 2 लॉन पेयर। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने कल आपको यहाँ स्ट्रक्चर बना के भी दिखा दिया, देखिए फार्मूला से भी वही चीज निकल के आ गया। एक कंपाउंड और लेते हैं समझने के लिए, HCF2 कंपाउंड। अगर इसका हम नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, देखिए ये कौन सा एलिमेंट है, जेनॉन एलिमेंट है। आपको मालूम होना चाहिए एटॉमिक नंबर इसका 54 होता है, और ये इनर्ट गैस है या नोबेल गैस है। तो जेनॉन इनर्ट गैस है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। क्योंकि जितने भी इनर्ट गैस हैं, 6 इनर्ट गैस है हमारे पास, तो उसमें ये जेनॉन भी है। जेनॉन का आपका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 8 होगी। तो सेंट्रल एटम भी जेनॉन है हमारा, तो जेनॉन एटम का हमने ले लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस कर दिया। अब 2 एटम है तो 2 एटम फ्लोरीन एटम का ले लेंगे, तो 2 नंबर है। अब फ्लोरीन एटम का हम क्या लेंगे, वैलेंसी। तो वैलेंसी कितनी होती है, ये क्लोरीन फैमिली का मेंबर है, यानी ये हैलोजन फैमिली का मेंबर है, 7th A फैमिली पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 1 होता है, मालूम है हमें, ये आपको आप लोग को मालूम है ना, 7th A फैमिली का वैलेंसी 1 होता है, तो वही 1 वैलेंसी लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ रहा है, 6 का मतलब
3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी HCF2 कंपाउंड के अंदर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है? 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया ना? अब उसी तरह से एक और कंपाउंड, ये कंपाउंड आपका एग्जामिनेशन में कई बार पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है और ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है ये कंपाउंड का लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो देखिए कैसे निकालना है, बहुत सिंपल से टेक्निक से। HCO2F2 कंपाउंड है। अब यहाँ सिंपल बात है कि जेनॉन जो हमारा Xc है, यही हमारा सेंट्रल एटम है, ये अदर एटम है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले क्या लेंगे? जेनॉन एटम कर लेंगे सेंट्रल एटम के रूप में, माइनस कर देंगे वैलेंसी किसका? ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का। तो 2 इंटू ऑक्सीजन एटम प्लस 2 इंटू फ्लोरीन एटम ले लिए। देखिए दो एटम है इसलिए दो लिख दिया, ऑक्सीजन फ्लोरीन ले लिए। 8 जेनॉन का हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस 2 ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी 2, फ्लोरीन एटम की वैलेंसी 1। अब दोनों इसको हमने सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब लॉन पेयर कितना आया? 1 आया। यानी HCO2F2 कंपाउंड के अंदर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 1 आ गई। देखिए कितने सिंपल तरीका से हमने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या दिए गए कंपाउंड में आसानी से निकाल लेते हैं। अब हम एक रेडिकल कंपाउंड लेते हैं, उसके अंदर कैसे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसको भी देखते हैं। अब देखिए एक रेडिकल कंपाउंड लिए हैं 4 नंबर में, ClO2-। ये एक रेडिकल कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर भी हमें पूछ रहा है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये भी एग्जामिनेशन में आ चुका है। देखिए कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ लॉन पेयर, क्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम है तो क्लोरीन एटम को लिख दिए, माइनस 2 एटम है 2 लिख दिया, और ऑक्सीजन एटम लिख देंगे, ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो हमेशा निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है। तो जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो इसलिए हमने प्लस लिख दिया है। अगर यहाँ प्लस चार्ज रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा। माइनस का मतलब इस कंपाउंड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो माइनस होने की वजह से यहाँ पर हमने एक प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए। हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर ही ऐड करना है। क्लियर है? अब देखिए क्लोरीन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, माइनस 2 ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी, अब प्लस एडिंग 1 है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ माइनस ग्रुप में है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4, 1, 5, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लॉन पेयर। देखिए कितना आसानी से निकल गया। ClO2- कंपाउंड है, इसके अंदर लॉन पेयर निकालना था, बहुत आसानी से निकाल लिए। तो आप घर पर बहुत से रेडिकल कंपाउंड, बहुत से आयनिक कंपाउंड लिखिए, उसका लॉन पेयर निकालिए, और लॉन पेयर अगर निकाल के देखिए कितना आसानी से निकलता है। ठीक है? अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की चर्चा करते हैं कि ऑर्गेनिक अगर कोई कंपाउंड हमको दे देगा उसके अंदर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ LP मतलब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कैसे निकालते हैं, इसका भी बहुत आसान ट्रिक है। इस ट्रिक को भी अगर आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत इजी वे में 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा, और एग्जामिनेशन में 2-4 सेकंड के अंदर आप लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लीजिएगा। नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या है, कुछ देखिए फॉर्मूला क्या है। 1 एक नंबर है, अपनी तरफ से लिखा हुआ है, 1 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर 1 से गुना कर देंगे उस कंपाउंड के अंदर के टोटल नाइट्रोजन एटम को, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को गुना करेंगे, प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ, अब यहाँ पर देखिए तीसरा में क्या है, 3 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर कोई कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कोई भी इसमें से एलिमेंट रहेगा तो उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। बस इतना ही काम करना है, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। अब देखिए एक एग्जांपल हम देते हैं, एक कंपाउंड हम लेते हैं ऑर्गेनिक से CH3COCl, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का हम क्या नाम बोलेंगे, इथेनॉइल क्लोराइड, ETHANOIL, और Cl है तो क्लोराइड बोलेंगे, इथेनॉइल क्लोराइड कंपाउंड है ये। अब देखिए नंबर ऑफ LP अगर निकालते हैं लॉन पेयर तो बराबर में क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसमें नाइट्रोजन है ये नहीं है तो 1 इंटू 0 कर दिए, नाइट्रोजन है नहीं तो 0 कर दो, प्लस अब लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीजन एटम, अब इस पूरे कंपाउंड में एक ऑक्सीजन एटम है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ध्यान से देखिए एक ऑक्सीजन एटम है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 इंटू, अब हम लेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन में से कोई एलिमेंट अगर इस कंपाउंड के अंदर है तो इसमें क्लोरीन है तो एक क्लोरीन ले लिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया, अब 3 + 3 हो गया तो 3 2 5 हो गया, इसका वैल्यू तो 0 हो गया, यानी 5 लॉन पेयर आया। ये देखिए लॉन पेयर डायरेक्ट इसमें आता है,
इसमें इलेक्ट्रॉन पहले नहीं निकलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में डायरेक्ट लोन पेयर ही निकलेगा। अभी हमने इनऑर्गेनिक बनाया था, पहले इलेक्ट्रॉन निकलता था, फिर उसको हम कन्वर्ट कर लेते थे लोन पेयर में। तो अगर इस कंपाउंड के अंदर CH3COCl जो इथेनॉइल कोलाइड कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 5 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आया। कितना आसानी से निकल गया, देखिए सिंपल फार्मूला से निकल गया। अब एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, C6H5NH2 कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है, एनिलीन। कॉमन नेम में हम क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, एनिलीन, ANILINE, या इसको आप बोलचाल की भाषा में फिनाइल एमीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप लगा है, एमीन ग्रुप, एमीन यहाँ पर अटैच है, तो फिनाइल एमीन कंपाउंड है। अब नंबर ऑफ अगर एलपी निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, पहले 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस जितना एटम रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन एटम लेंगे तो ऑक्सीजन इसमें है ही नहीं इसलिए हमने 0 कर दिया, प्लस 3 इंटू हेलोजन एलिमेंट लेंगे, जो हेलोजन एलिमेंट इसमें उपलब्ध होगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई हो, तो कोई है ही नहीं तो इसको 0 कर दिए, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, खाली 1 इंटू 1 ही आया, ये सब 0 हो गया, यानी 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आया। यानी C6H5NH2 एनिलीन कंपाउंड के अंदर लॉन पेयर की संख्या क्या निकल के आई, 1 आई। इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लीजिए, इस फॉर्मूला पर सेट कीजिए और 2-3 सेकेंड के अंदर आप उस कंपाउंड का लॉन पेयर निकाल लीजिएगा। इनऑर्गेनिक का भी आपको लॉन पेयर निकालने का टेक्निक बता दिए। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से लॉन पेयर हम किसी भी कंपाउंड में निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉन पेयर से संबंधित सारा कंसेप्ट हमने आपको बता दिया है। अब आप घर में कई एग्जाम्पलों पर प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से लॉन पेयर निकालिए। लॉन पेयर का डिफिनेशन भी आपको क्लियर कर दिया, निकालने का टेक्निक भी क्लियर कर दिया है। तो इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। 11th क्लास और केमिकल बॉन्डिंग का एक अगला टॉपिक लेके आते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।